ओम श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कार्य का प्रवचन पैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा आज पेज नंबर 65 चलेगा। मंत्र है पांचवा। स्वपन जागृति स्थाने होय हयोकम आहुर्मनीषिणः वेदानां भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेन एव हेतुना। मनीषी माने जज, जो सच और झूठ का निर्णय करने वाला है। मन पर जिसका नियंत्रण है उस वृत्ति को मनीषा कहते हैं। मनः जमा ईशाह, मनीषा। आपको ईशा शब्द का इतिहास बतावें। खेत ज्योतिष में हल के आगे आगे चलने वाला जो काष्ट है उसको गांव में हर्षी यानी कि हर्षा कहते हैं। जुआ में उसका संबंध होता है और हल्का फाल धरती को जोता चलता है तो उसको हर्षा बोलते हैं, हरिषा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जोतने वाले हल का उसी का नियंत्रण रहता है। उसको दाएं घुमाओ तो दाएं और बाएं घुमाओ तो बाएं। बैलों के गले में वही बंधी रहती है। तो यह मन जो है दुनिया बनाता चलता है, परंतु इसके आगे आगे कौन चलता है? बोले कि मनीषाम, या हल में जैसे हलिशा वैसे ही मन में मनीषा। संस्कृत भाषा में हलिशा कहते हैं। जरा ध्यान दोगे तो संस्कृत के शब्द के साथ क्या भाव रहता है वह आपकी समझ में आ जाएगा। यह जो मन है इसमें संकल्प विकल्प होते हैं कि यह काम करें कि ना करें, इसका नाम मन होता है। लेकिन आप ध्यान देकर देखो तो ज्ञात के विषय में संकल्प होता है, अज्ञात के विषय में संकल्प नहीं होता। माने जिस चीज को हम जानते हैं उसको पावें कि उसको छोड़ दें, यह संकल्प होगा। नितांत अज्ञात के बारे में कोई संकल्प नहीं होता है। जो चीज ना कभी देखी, ना कभी सुनी, ना कभी जानी, उसके बारे में कभी संकल्प ना पाने का और ना छोड़ने का होगा ही नहीं। तो मनीषा वह चीज है जो पदार्थों की ज्ञातता है, उनके बारे में हे उपादेय बुद्धि की यह व्याज्य है और यह ग्राह्य है। ऐसी बुद्धि को मनीषा बोलते हैं। वह हमारे मन का संचालन करती है और वह मनीषा जिसको प्राप्त है उसको बोलते हैं मनीषी। मनीषा अस्ति अस्य इति मनीषी। मनीषी बिल्कुल दो टूक फैसला कर सकता है कि यह चीज पकड़ने लायक है और यह चीज छोड़ने लायक है। विवेकी को ही असल में मनीषी कहते हैं। इसमें भी मनीषा दो तरह की होती है, एक निर्णयात्मक और एक निश्चयात्मक। निर्णय करना दूसरी चीज है और निश्चय करना दूसरी चीज। यह आत्मा है, यह अनात्मा है, इसका निर्णय कर लिया और मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, यह निश्चय हुआ। पहले आत्मा अनात्मा का विवेक किया, विवेक करके निर्णय कर लिया बिल्कुल असंदिग्ध, और फिर असंदिग्ध निर्णय करने के बाद इस निश्चय में आरूढ़ हो गए कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हैं। तो निर्णय तो विवेक से होता है और निश्चय तो सार है, संग्रह से निश्चय होता है और वह संग्रहात्मक है। तो ब्रह्म आत्म ऐक्य निश्चय होता है और आत्मा अनात्मा निर्णय होता है। तो जो मनीषी हैं वे कहते हैं कि स्वप्न स्थान और जागृत स्थान दोनों एक ही हैं। क्यों? दोनों में
भेद रहते हैं एक बात, और दोनों में दृश्य ही रहते हैं यह दूसरी बात, और समय बीत जाने के बाद दोनों बाधित हो जाते हैं यह तीसरी बात। तो समत्व एव नैव हेतुना, दोनों में कारण एक सरीखा ही है। प्रणाम भगवान, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।